खुशामदीद सुरैया, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सुरैया, फिगर, खुशामदीद। तुम भी आ जाओ। तुम कैसी हो फिगर? अम्मी ने ये पेस्ट्रियाँ भेजी हैं। अरे वाह, बहुत शुक्रिया भाई। उम्मीद करती मैं हूँ आप ठीक हूँ बिल्कुल बेटा, ठीक तुम होंगी। कैसी हो? कैसी हैं आप? खुश आमदीद। खुश आमदीद। सुरैया की वालदा ने पेस्ट्रीज बना के भेजी हैं। आपका डब्बा रह गया था तो अम्मी ने खाली भिजवाना मुनासिब नहीं समझा। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा, बहुत शुक्रिया। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर जाके बैठो, मैं टेबल साफ करती हूँ जब तक। मैं इसको किचन में रख कर आती हूँ। चलो ठीक है, जो दिल चाहे तुम्हारा। मुझे सुनकर खुशी हुई थी कि आप घर वापस आ गई। शुक्रिया। खबर मिली थी तो परेशान हो गई थी बहुत। जब लड़ाई की वजह पता चली तो एक तरफ अफसरदा और दूसरी तरफ हैरान थी। वैसे आप और अर्दल साहब साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। ओह सुरैया मेरी जान, मुझे ये बात नहीं करनी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा इस बारे में बात करने का। माफ कीजिएगा, मेरा आपको नाराज करने का तो कोई मकसद नहीं था। ठीक कहा, गाम से आपा को परेशान मत करो, शायद ये किसी और को पसंद करती हूँ। फिगन? कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? नहीं, फिगन तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मतलब गामजे आपा ने अर्दल साहब को कबूल नहीं किया तो फिगन समझी शायद कोई और है जिंदगी में। ऐसी तो कोई बात नहीं है। जी मुझे अंदाजा है इस बात का। इसके मुंह में जो आता है बोल देती है। ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी, मैं निकल रही हूँ। अरे आपने कोई जवाब तो दिया नहीं गाम से आपा। कोई है क्या आपकी जिंदगी में? फिक्र मत करो फिगन, अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी आंखों से नहीं बचता। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो तुम्हें मुझसे करनी चाहिए थी। तुमने बिला वजह उससे बात की, बुरा लगा होगा उसे। चलो अब आके अंदर चल के बैठते हैं, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। आ जाओ। क्या हो गया है फिगन, क्यों इस तरह के सवाल करती हो? बड़ी है वो तुमसे। मैंने एक छोटा सा सवाल किया था, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात? हाँ बिल्कुल, जैसे वो तुम्हारी दोस्त हैं। कभी मौका भी देख लिया करोगे किस वक्त क्या सवाल पूछूं। इतनी समझ होनी चाहिए तुम्हें। चलो बच्चों, हम निकल रहे हैं। टोना, मैंने सुना कल तुम बहुत परेशान थे, जल्दी जल्दी में घर से निकलना पड़ा और रात सड़कों में गुजारनी पड़ी। फिगन चलो बेटा, हमें देर हो रही है। टूना, आप इन्हें बताओ कि आप लोग निसा के घर पे थे ना, और बिल्कुल भी सड़कों पे नहीं घूमे थे, और ना ही तुम लोग को डर लगा था उस रात। जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल डर नहीं लगा था उस रात, क्योंकि सर उमर पूरा वक्त हमारे साथ थे। उमर तुम्हारे साथ था? जब सादिक ने फोन किया था तो उसने कहा कि वो तुम लोग साथ नहीं है, टैक्सी तो निकल गई थी। सही कह रही है, उमर ने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया। मैंने मना किया था उसे कि किसी को कुछ मत बताए। मदद की थी उसने। यानी उस वक्त मैं आप से बाहर थी शायद। उसने बहुत अच्छा किया, और करता भी क्या हो। तुम्हें अकेला कैसे छोड़ता। बहुत मशकूर हूँ मैं उसकी। खुदा उसे हमेशा खुश रखे। सही, शुक्र अल्लाह का। जी बिल्कुल सही कहा। चलो चलो, बहुत देर हो गई है। ख्याल से जाना तुम। अम्मी, आप ठीक है ना? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। हाँ तो चलो चलते हैं। यहाँ से आगे तुम दोनों जाओ। ख्याल से जाना, बीच सड़क पर मत चलना, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलो जाओ। ये उम्र को जाने नहीं देगी बाबा। ऐसे लोगों पर बातों का कोई असर नहीं होता।